क्या कभी आपके मन में ख्याल आया है कि हर देवता की नगरी में जाना पॉसिबल है, तो फिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है कि दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर उस पर्वत पर नहीं चढ़ पाए? आखिर क्यों साइंटिस्ट ने भी कैलाश पर्वत के रहस्यों के सामने अपने हाथ जोड़ दिए? दोस्तों, कैलाश भगवान शिव की नगरी, जिसे खुद माता पार्वती ने अपनी शक्ति से बनाया था, उससे जुड़े बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो हमारी सोच से परे हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत में है, लेकिन कैलाश पर्वत को वैज्ञानिकों ने धरती का सेंटर भी कहा है। इसका कारण है कि हमारी धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच जो हिमालय पर्वत है, उसका ठीक मध्य में बना हुआ कैलाश। इसके अलावा अगर आप इस गलत फहमी में है कि कैलाश पर्वत केवल हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, इन चारों धर्म का सीधा सीधा संबंध कैलाश पर्वत से है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, आप स्कंद पुराण, शिव पुराण या मत्स्य पुराण देखिए। इसके अलावा और भी धर्मों के जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए। आपको हर ग्रंथ में कैलाश पर्वत से जुड़े अलग अलग जानकारियां मिल ही जाएगी। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में कंट्रोल पावर नाभि होती है, उसी तरह हमारी दुनिया की नाभि है कैलाश पर्वत। बहुत कम लोग जानते हैं कि कैलाश पर्वत दुनिया का एक ऐसा सेंटर है जिसे एक्सेस मुंडी भी कहा जाता है, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हो। रशिया के साइंटिस्ट इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि कैलाश पर्वत ही दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आप दशों दिशाओं में मिलने वाली अलौकिक शक्तियों के साथ एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अब साइंटिस्ट कुछ भी बिना प्रूफ के तो नहीं कह सकते, है कि नहीं? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और जानकारी जानने के लिए कैलाश पर्वत के बारे में हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो हम आपके सामने रखने वाले हैं खोलकर। आपने गीजा के पिरामिड के बारे में तो सुना होगा कि उसकी बनावट ऐसी है जो अंतरिक्ष की शक्तियों को कनेक्ट करती है। अगर आप कैलाश पर्वत की बनावट पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि कैलाश पर्वत एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। और उस जगह पर कैलाश पर्वत एक अकेला ऐसा पर्वत है जिसके आसपास कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। मानो जैसे कि आर्किटेक्ट ने अपनी एक खूबसूरत सी बनावट को डिजाइन करके वहां पर रख दिया हो, और अब ये किस आर्किटेक्ट का कमाल है ये तो भगवान शिव ही बता सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। बहुत से लोग जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, उन्होंने ये बात क्लियर की कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू करते ही उनका कंपास जो है वो काम करना बंद कर देता है, दिशा दिखाना बंद कर देता है। और जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि कैलाश पर्वत अपनी जगह पर घूमता रहता है। कुछ लोगों ने तो ये तक दावा किया कि कैलाश पर्वत चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, जिसकी वजह से ये लोग दिशाएं भूल जाते हैं और उनका कंपास तो काम करना बंद ही कर देता है और वो जो आगे जा नहीं पाते हैं। अगर इस बात को साइंटिफिकली देखा जाए तो साइंटिस्ट कहते हैं कि नॉर्थ चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा है, और अगर ये इस लॉजिक को कैलाश पर्वत पर लगाए तो कैलाश तो केवल नॉर्थ की साइड इसको सरकना चाहिए, लेकिन ये तो चारों दिशाओं में घूमता है और अपनी जगह बदलता है, जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। ऐसी ही एक और सोचने वाली बात यह है कि नासा के साइंटिस्ट ने जब कैलाश पर्वत के आसपास हेलीकॉप्टर से सैटेलाइट लगाने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत और आसमान की शक्तियां आपस में कनेक्ट होती है और 7 तरह की लाइट आसमान में चमकने लगती है। हो सकता है यहाँ पर मैग्नेटिक पावर हो जिसकी वजह से आसमान में ऐसा कुछ दिखाई देता हो, लेकिन ये अजूबा सिर्फ कैलाश पर्वत पर ही क्यों, ये अभी तक सुलझ नहीं पाया। और ऐसे ही कैलाश पर्वत को मानसरोवर पर्वत भी कहते हैं। इसका कारण है कैलाश पर्वत के आसपास बहने वाली मानसरोवर झील। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई एक नहीं बल्कि 2 झीलें हैं, एक मानसरोवर झील, एक राक्षस ताल। अगर आप पौराणिक कथाओं की बात करेंगे तो मानसरोवर झील भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बनाई थी, और राक्षस ताल का निर्माण माता पार्वती ने एक राक्षस का वध करने के लिए किया था। लेकिन हमारे साइंटिस्ट तो हर बात में कोई ना कोई चीज खोज करने का रीजन निकाल ही लेते हैं। तो साइंटिफिकली ये बात सामने आई कि मानसरोवर झील जिसका पानी बिल्कुल मीठा है वो दिखने में सूरज जैसी, वही राक्षसी ताल जिसका पानी बिल्कुल खारा है वो चंद्रमा जैसी बनावट की है। साइंटिस्ट लोगों ने इसे नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का सेंटर कहा है। वही लोगों की मान्यता है कि मानसरोवर झील का पानी पीकर हमारे शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। वही राक्षस ताल का पानी अगर कोई पी लेता है तो उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां अपना घर बना लेती है। बस इतना ही नहीं, साइंटिस्ट की खोज ने तो ये तक कहा कि मानसरोवर झील और राक्षस ताल के बीच उन्हें स्वस्तिक जैसे आकृति का आभास भी हुआ। लेकिन अब भी इस बात पर रिसर्च चल रही है कि ये झीलें किसी ने बनाई है या ये प्रकृति का वरदान है। दोस्तों, आपके क्या विचार है कैलाश पर्वत की इस मिस्ट्रीज के बारे में?
अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।